RO ARO 2023 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि आखिर ग्रेजुएशन के मार्क्स कैसे भरें। जब हम फॉर्म खोल रहे हैं तो वहाँ पर केवल यस या नो का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मार्क्स फिल करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे ये फॉर्म भरेगा, कहीं हमारा फॉर्म गलत तो नहीं है। इसके अलावा जो ARO के लिए आवेदन कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हम O लेवल भरना चाहते हैं और टाइपिंग की डिटेल्स भरना चाहते हैं, लेकिन यस या नो आ रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन खुल नहीं रहा है पोर्टल पर। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बता रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे और बिल्कुल सही सही फॉर्म आप लोग भर पाएंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी डिटेल्स आपको दी जाती हैं वो 100% ऑथेंटिक होती हैं, जेन्युइन होती हैं। बिल्कुल आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो जब आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर OTR के थ्रू लॉगिन करके आप इस पेज पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपके पास आ रही हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर है ग्रेजुएशन की डिटेल्स। इससे पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, बैचलर्स डिग्री आपके पास है या नहीं है। तो यहाँ पर एक्वायर्ड में आपको यस या नो पे टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यस या नो कर दिए, चलो ठीक है। अब आप लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिर हम यहाँ पर बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर या रोल नंबर, इशू डेट, मार्क्स कैसे फिल करें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पे O लेवल के लिए बता रहा, तो O लेवल तो ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप उसको यस या नो कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए अपने हिसाब से। इसी तरीके से टाइपिंग का आपका यहाँ पर हिंदी टाइपिंग ARO के लिए कंपलसरी है, तो यहाँ पर ये यस या नो का ऑप्शन दिया गया है। और लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन है आपका प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का, जो आपका इंग्लिश टाइपिंग है। तो यहाँ पर एक्चुअल में अब लोग ये कह रहे हैं कि हमने OTR में ग्रेजुएशन की डिटेल भरी थी, लेकिन फॉर्म में फिच होकर के नहीं आ रही हैं। तो क्या कर सकते हैं, अब हमें OTR संशोधन करना पड़ेगा या कुछ और करेंगे। कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि आपने बताया था कि हाई स्कूल की डिटेल्स भरनी है, हमने OTR सबमिट कर दिया, अब यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन की डिटेल फिल होकर के नहीं आ रही हैं। तो मैं पहले यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने OTR में केवल हाई स्कूल की डिटेल भरी है, ग्रेजुएशन BA BSc BCom इसकी डिटेल नहीं भरी है, तो उनके लिए UPPSC क्या क्या जवाब आया है। देखिए मैंने यहाँ पर एक कंप्लेंट डाली थी, आप लोग भी डाल सकते हैं OTR की वेबसाइट पर जा कर के। वहाँ पर देखिए 3 अक्टूबर को मेरे पास ये UPPSC प्रयागराज से रिप्लाई आया था, जिसमें आप लोग यहाँ पर मेरा कंप्लेंट नंबर भी देख सकते हो और मैंने क्या क्वेरी डाली थी वो क्वेरी भी यहाँ पर लिखी हुई है। मैंने यहाँ पर क्वेरी डाली थी कि हम अपनी हायर की जो डिटेल्स हैं उनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या कुछ नई डिटेल्स अगर जोड़ना चाहें OTR में तो कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग ब्लू कलर का जो टेक्स्ट है उसमें देख सकते हो। तो लोक सेवा आयोग से क्या रिप्लाई आया था, वो रिप्लाई यहाँ पर आप लोग पढ़ लो तो शायद आपको पता चले। देखिए रिप्लाई ये आया था कि डियर कैंडिडेट, ओनली क्लास 10th डिटेल्स इज फेच्ड एंड रिक्वायर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू OTR। यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने कहा केवल 10वीं की डिटेल्स ही फेच की जाएंगी और वही डिटेल्स केवल ज़रूरी हैं OTR के लिए। ठीक है, साफ तौर पर बताया गया कि OTR फॉर्म में केवल 10वीं की डिटेल्स ही भरना कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है, बाकी कोई भी डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है। और देखो आगे क्या लिखा है, अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी आस्क्ड डायरेक्टली इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो बाकी की डिटेल्स हैं ये जिस भी भर्ती का फॉर्म आएगा उसमें डायरेक्टली आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो वहीं पर आपको भरना। जैसे RO ARO का फॉर्म आया है तो RO ARO के फॉर्म में आप देख रहे होंगे ग्रेजुएशन की डिटेल्स और जो बाकी डिटेल्स है वो वहीं पर ऑप्शन आ रहा है, केवल हाई स्कूल की डिटेल ही फिच कर करके RO के पोर्टल पर जा रही है। ठीक है,
और आगे लोक सेवा कहना कि अगर आप कोई भी डिटेल्स अपनी संशोधन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई और OTR डिटेल्स में जाकर के आप इन डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल डिटेल्स। तो अगर आपकी कोई मिस्टेक पर्सनल डिटेल्स में है, जैसे कि आपके नाम में, फादर नेम में, मदर्स नेम में, कैटेगरी में, या डेट ऑफ बर्थ में, या सब कैटेगरी में, या हाई स्कूल की कोई भी डिटेल्स में मिस्टेक है, तो OTR से जाकर के उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन OTR में अपने ग्रेजुएशन की डिटेल भरा है या नहीं भरा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने OTR में अपने इंटर की डिटेल भर दिया है, ठीक है, इंटर की डिटेल भरा है या ग्रेजुएशन की डिटेल भरा है, तो RO ARO के फॉर्म में वो फेच होकर के आएगी ही नहीं, क्योंकि लोक सेवा आयोग खुद कहता है कि हम केवल हाई स्कूल की डिटेल ही फेच करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मेरा OTR की डिटेल्स हैं जो मैंने आपको फॉर्म भर के दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमने खुद OTR पोर्टल में अपना सारी डिटेल्स भरी थी। इसमें देखिए हाई स्कूल की डिटेल्स हैं, इंटर की डिटेल्स हैं, BSc की डिटेल्स हैं, MSc की डिटेल्स हैं और BEd की डिटेल्स हैं। सारी डिटेल्स हमने भरी थी। लेकिन जब हमने RO ARO का फॉर्म भरा तो वहाँ पर केवल और केवल हाई स्कूल की डिटेल ही फेच होकर के आ रही हैं, बाकी कोई भी डिटेल फेच होकर के नहीं आ रही है। आपका फॉर्म सेम इसी तरीके से खुलेगा, चाहे आपने OTR में हाई स्कूल केवल भरा हो या आपने वहाँ पर ग्रेजुएशन BEd MAd कुछ भी भरा हो, फॉर्म सबका एक तरीके से ही खुलेगा। अब बात आती है कि आखिर यहाँ पर हम ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड कैसे करें, यहाँ पर मार्क्स कैसे जोड़ें। तो देखिए, ये लोक सेवा आयोग नहीं चाहता है कि आपको मार्क्स वहाँ पर डालें। मतलब लोक सेवा आयोग को आपके मार्क्स की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल अभी पर। समझ रहे हो बात को? अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है मार्क्स की। इस वजह से लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर मार्क्स डालने का ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, देखो NA लिख करके आ रहा है। NA का मतलब सिर्फ है कि ये डालना ही नहीं है आपको, क्योंकि देखो कोई ये जो बढ़ती है केवल ग्रेजुएशन पास से हो रही है। ग्रेजुएशन पास का मतलब है आपने 40% नंबर लाए हो, 50% नंबर लाए हो, 70% नंबर लाए हो, 80% नंबर लाए हो, इससे लोक सेवा आयोग को कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल आप पास होने चाहिए, कोई परसेंटेज की बाध्यता तो यहाँ पर है नहीं। इस वजह से लोक सेवा आयोग को ये मार्क्स ज़रूरत ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर NA आ रहा है। तो आप सेम टू सेम इसी तरीके से फॉर्म भर दो, केवल यस या नो करके फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूट्यूब पर जितने भी आप वीडियो देखोगे कि RO ARO का फॉर्म भरे कैसे भरें, सब में यहाँ पर सेम इसी तरीके से खुलेगा और सब लोग इसी तरीके से फॉर्म भर रहे हैं। तो जहाँ पर हज़ारों लोग फॉर्म भर चुके हैं सेम इसी तरीके से, आप भी भर दोगे तो बुराई क्या है? आप सोच रहे हो कि केवल मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, ये सबके साथ ऐसा हो रहा है। और लोक सेवा आयोग के पोर्टल में डिफ़ॉल्ट सेट ही वही है कि केवल यस या नो करना है, मार्क्स चाहिए ही नहीं। हाँ, पहले की जो लोक सेवा आयोग की भर्तियाँ होती थी उसे मार्क्स डालना पड़ता था, लेकिन फ़िलहाल अब जो भर्ती हो रही है OTR के थ्रू, उसमें किसी में भी मार्क्स डालने का विकल्प दिया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको यूट्यूब के एक बग समझ लो, या यूट्यूब की जानबूझ कर ये चाहता कि आप मार्क्स ना डालें, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी समझ लो। आप यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यस डाल करके फॉर्म भर दो, O लेवल हो तो आप यस करके फॉर्म भर दो, हिंदी टाइपिंग आती है तो यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में यस करके फॉर्म भर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें खुद चेक हो जाएंगी। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के फॉर्म भरो, यहाँ पर मार्क्स डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ट्रस्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप YouTube में कितने भी वीडियो देख लो, सब लोग यही बताएंगे और आप कंफ्यूज होते रहेंगे। और ज़्यादा आपको शिकायत है और ज़्यादा दिक्कत है, परेशान होएं, तो आप लोक सेवा आयोग में RTI लगा के पता कर लीजिए, लोक सेवा आयोग जा कर के पता कर लीजिए। फ़िलहाल आपको सलूशन यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। फ़िलहाल अभी लोक सेवा आयोग के पोर्टल पे मार्क्स डालने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये निश्चिंत हो जाओ कि हमने OTR में अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल नहीं भरी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये सबके साथ ऐसा हो रहा है, और अब मैंने ऑफिशियली लोक सेवा आयोग का आपको रिप्लाई दिखा भी दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप
इस कंक्लूजन तक पहुंच चुके होंगे कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है। बाकी ओ लेवल फॉर्म, इसका आर ओ का फॉर्म कैसे भरना है, इसका डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखा है। सामने देखो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो को क्लिक करके आप इसको देख सकते हो और आपको पिंड कमेंट में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कोई पर्सनल क्वेरी हो तो हमें टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन